हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आज के सेशन में। तो आज अपन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 5 पे। हाँ जी, क्या हाल चाल बजावाड़ी, कैसे हैं आप सब लोग। सब मजामा छे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राम राम भाई सारिया ने। हेलो सुमन कुमार यादव, हेलो राजकुमार, हेलो जूली कुमारी, हेलो लकी वर्मा, हेलो विकास, हेलो प्रियांशु, हेलो सनी, हेलो उमानाथ, हेलो किशन सिंह, हेलो कन्हैया, हेलो मिस्टर आदि, हेलो आशीष, हेलो रिहान, हेलो खुशी सिंह, हेलो अनामिका गौतम, हेलो सोनू, हेलो रोहित, आयुष, हाँ जी, ज्योति, अनवी, बहुत सारे देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो मनस, हेलो उमानाथ, हेलो रिहान, हेलो सोनम, हेलो हेमंत, हेलो अंशु, हेलो आशीष, लव यू ऑल बचावाटी। हाँ जी सर, आप सबका नाम क्यों लेते हो? ताकि मुझे नाम याद हो जाए, इसलिए, है ना। कि कल को आप में से किसी बच्चे का मैसेज आए कि सर मेरा आईटी में हो गया है, सर मेरा नाम है दुर्गेश प्रजापति, आपको याद है क्लास 11th में सिली सिली डाउट पूछा करता था मैं, तो मेरे को याद रहेगा कि अच्छा दुर्गेश प्रजापति याद है कौन है, समझ लो। तो इसलिए ऐसे नाम लेते लेते क्या नाम याद हो जाते धीरे धीरे, राइट। हेलो लकी वर्मा, सर मेरा हेल्थ बिल्कुल बढ़िया है। हेलो सौरभ, हेलो मनीष चौहान, हेलो राजकुमार, है ना। तुम लोगों को नाम याद हो गया मेरा। सर जो क्वेश्चन लगाते हैं वो लग जाते हैं, लेकिन ये कैसे पता करें कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है? बस क्वेश्चन लगाते रहो, पता वता कुछ नहीं करना। पता क्या करोगे तुम? हम्म पता कुछ नहीं करना। सवाल लगाते रहो, मेहनत करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। सवाल लगा रहे हो, सवालों में इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसा मजा आना चाहिए कि यार इस टाइप का सवाल किया था, उस टाइप का सवाल किया था, है ना। तो सवाल जो है वो बस करते जाओ मस्ती से। सिंपल सिंपल गेम। द गेम इज वेरी सिंपल गाइस। अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग। ठीक है, गेम बहुत सिंपल है। क्रिकेट में इंप्रूव करना है, डेली जाओ खेलने के लिए, जस्ट शो अप। आप अगर बस पहुंच जाते हो ना रोज, तो बस 90% तुम्हारा काम हो ही गया। 90% काम हो गया इफ यू डेली शो अप इन द क्लासेस, दैट्स इट। बाकी का 10% है वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गया, है ना। वो करना पड़ेगा क्योंकि 90 से 100% में बहुत फर्क है। ठीक है, एक 90 परसेंटाइल बने हैं मेंस में और एक 100 परसेंटाइल बने हैं मेंस में, दिन रात का फर्क है। 90 परसेंटाइल वाले को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, 100 परसेंटाइल वाला जो चाहे वो कॉलेज मिल जाएगा उसको, राइट। तो 90 से 100 में फर्क बहुत ज्यादा है। और 90% काम आप यही कर लोगे कि अगर आप पहुंच रहे हो डेली क्लासेस में आ रहे हो तो। और बाकी 100 तक जाना है तो फिर आपको पैशन, इंटरेस्ट, प्यार सब जगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, एथिक्स, ये सारी की सारी ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स नहीं, ये आपकी जिंदगी की क्वालिटीज होनी पड़ेगी। क्या बोलते हो? सर जी ट्रिको का टी डब्ल्यू क्यू कंप्लीट कर रहे थे इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया सर। अच्छा करते रहो, बट जो अभी चल रहा है क्लासेस में उसको भी ध्यान देते रहो साथ के साथ। सर स्टडी टाइम टेबल पे कोई वीडियो बना दीजिए। ऐसा क्या बनाया बताओ? तुम बताओ ना, कुछ टिप्स दो, क्या वीडियो बनाया जाए। हाँ, क्या बनाया स्टडी टाइम टेबल पे? क्या बताया तुम्हें स्टडी टाइम टेबल पे? हाँ जी, मैंने खुद ने ऐसा कोई टाइम टेबल फॉलो तो किया नहीं था जब मैं तैयारी करता था, है ना। मैं भी बस क्लास से आया, पढ़ने बैठ गया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, सोने का समय हो गया तब सो गए, है ना। यही मेरा टाइम टेबल था। बीच बीच में थोड़ा टाइम पास कर लेते थे, है ना। बस यही था। उस टाइम पास को बस कम करने की कोशिश चलती रहती थी। सर जैसे रोड में बताए थे वैसे ही। तो कॉलेज इंक्लूड करके बनाया सर प्लीज। क्या कॉलेज इंक्लूड करके? टाइम टेबल खुद से बनाया जाता है, हाँ। स्कूल जाते हैं सर? अच्छा स्कूल जाते हो तुम लोग। कितने लोगों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है जो लोग रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं? कितने लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर चुके हैं बताइए, जो रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं? ऐसे हैं यहाँ पे हमारे बैच में? इंद्राक्षी, शुभम, ओके। सच्ची बताना, ऐसी झूठा नहीं है, ऐसी नहीं, मेरा भी हाँ। एक जनरल आइडिया, मैं ट्रूली आइडिया चाहता हूं मैं। स्कूल नहीं खुला सर जी, ओके। हम स्कूल नहीं जाते हैं, एडमिशन ही नहीं हुआ।
कुछ लोगों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, कुछ लोगों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देखो यार, स्कूल चल रहा हो नहीं चल रहा हो, पहली बात तो ये कमिटमेंट कर दो, ये वादा कर दो मुझसे कि ये क्लासेस तुम नहीं छोड़ोगे, है ना। ये जो क्लासेस है, कोचिंग की ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस नहीं छोड़नी है यार स्कूल के चक्कर में। तुम सोचोगे चलो स्कूल पे फोकस कर लेता हूं, कोचिंग क्लासेस छोड़ देता हूं, मत करना प्लीज ये गलती, ठीक है। क्योंकि यहां पे तुम्हारी स्कूल की तैयारी भी हो जाएगी साथ के साथ। ये जो क्लासेस करोगे, जैसे क्वाड्रेटिक मेरे से पूरा पढ़ लिया या ट्रिगो मेरे से पूरा पढ़ लिया, ट्रिगो आपने पूरा पढ़ लिया होगा तो बोर्ड्स लेवल के एनसीईआरटी के सवाल वो बहुत इजीली तुमने बना लिए होंगे। एनसीईआरटी लगा के देखी क्या तुमने? ट्रिगो की एनसीईआरटी करके देखी तुम लोगों ने? ट्रिगो की एनसीईआरटी करके देखना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा देना, तुम देखना बहुत आसानी से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लग जाएंगे, लग रहे होंगे। हाँ जी, एनसीईआरटी बहुत आसानी से हो रही होगी, बट स्कूल में पढ़ के जेई नहीं कर पाओगे। जेई का पढ़ोगे स्कूल अपने आप हो जाएगा, स्कूल में पढ़ के जेई नहीं कर पाओगे, है ना, ये बात है। तो भाई ये क्लासेस नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो फिर तो आगे फिर मैं भी नहीं ले जा पाऊंगा तुम्हें, ठीक है। 3 एक्सरसाइज आधे घंटे में उड़ा दिया ट्रिगो का, बिल्कुल ठीक है सर। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर डमी स्कूल है ठीक है, अगर स्कूल जाना भी पड़ रहा है तो मैनेज करो भाई, स्कूल और क्लासेस दोनों को मैनेज करो, बट क्लासेस में आना है और रेगुलर क्लासेस करनी है। बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, अभी से ही प्रतिज्ञा ले लो सब लोग। ऐसे हाथ आगे करेंगे सब लोग, हाथ आगे करेंगे और प्रतिज्ञा लेंगे हम लोग कि हम कोई क्लासेस मिस नहीं करने वाले, ठीक है। कोई बैकलॉग नामक शब्द हमारी डिक्शनरी में आना ही नहीं चाहिए कि 4 क्लासेस मिस कर दी सर 1 चैप्टर का बैकलॉग है सर, नहीं। पूरे साल भर कोई बैकलॉग नामक शब्द हमारी डिक्शनरी में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये प्रतिज्ञा ले लो, ये अपने एथिक्स क्रिएट कर लो कि ये अपन करेंगे, है ना। ओके, प्रतिज्ञा लेते हैं सर, वेरी गुड। चलिए, अब लास्ट क्लास में बताओ क्या चीजें हमने पढ़ी थी। लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? आखिरी हमने टॉपिक कहां पे खत्म किया था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स नामक हमने टॉपिक किया था शायद, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स नामक टॉपिक हमने किया था शायद कभी मैं कह सकूं ये तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। हाँ, ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और ये वाला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by अल्फा स्क्वायर प्लस 1 by बीटा स्क्वायर प्लस 1 by गामा स्क्वायर। अच्छा, इस टाइप के सवाल हमें करने आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हमें अच्छे से आ चुका है कि अगर हमें वो इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर हमें वो इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है, सबसे पहला स्टेप क्या? पहला स्टेप, हाँ जी, पहला स्टेप लिखेंगे क्या था? 2 शब्दों का वो, ठीक है, वो 2 प्यारे शब्द कह दो, मुझे कह दो, वो 2 प्यारे शब्द कह दो। पहला स्टेप क्या? हाँ जी, सत्य वचन, करेक्ट। यही है वो 2 प्यारे शब्द कि पहला स्टेप सत्य वचन, कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहां पे अपने पास में अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 ये होने वाला है, ये हमने सत्य वचन लिखा। अब जो नई इक्वेशन का एक्स चाहिए वो अल्फा स्क्वायर के इक्वल चाहिए। नई इक्वेशन का एक्स हमें अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा की वैल्यू रूट एक्स प्लस माइनस रूट एक्स लिखो या सिंपली रूट एक्स लिख दो, बात बराबर है ना। आइडेंटिटी करेक्ट। तो x बराबर अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू रूट एक्स, अल्फा की वैल्यू रूट एक्स वापस से इक्वेशन में रखेंगे, वो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अल्फा की जगह रूट एक्स रखोगे तो ये बनेगा देखो रूट एक्स का क्यूब, हाँ जी प्यारे बच्चों, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स रख दो प्लस अल्फा की जगह रूट एक्स लिखा प्लस 1 बराबर 0। हमारी वो इक्वेशन तैयार। हाँ जी, ठीक है। तो देखो रूट एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स रूट एक्स
और ये प्लस रूट एक्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो, बाकी सबको उस साइड भेजो। 3x उस साइड गया, +1 उस साइड जाके -1 बन जाएगा। रूट एक्स यहां से कॉमन लेने का, इधर x +1 बनने का, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने का। हाँ जी भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग करी, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग करी, तो अपने पास बनेगा रूट एक्स का स्क्वायर x बन गया, इधर ही x +1 का स्क्वायर x² + 2x + 1 बन जाएगा। 3x - 1 का स्क्वायर ये 9x स्क्वायर -6x + 1 बनेगा। सबको एक साइड लेके आओ, वो क्यूबिक तैयार है ना। सबको एक साइड लेके आओ, वो क्यूबिक तैयार है। क्या है क्यूबिक? x × x² x³ वाली टर्म दिखेगी यहां पे देखो, x 2x से मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर बन रहा है। 9x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो 2 - 9 -7। यहां पे देखो x × 1 प्लस का x बन रहा है, -6x उस साइड जाएगा तो +6x, मतलब ये प्लस का 7x बन जाएगा, और ये +1 इस साइड जाके -1 बराबर 0। क्या ये वो क्यूबिक बन पाई? हाँ जी। क्या ये क्यूबिक बन गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे? जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इसके रूट होंगे। इस क्यूबिक के रूट अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर है। फिर सेकंड पार्ट में हमें 1/अल्फा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर + 1/गामा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो यहीं से निकाल लेंगे, यहीं से ही निकालेंगे। हाँ जी, मैंने कहा इस इक्वेशन से मुझे अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर की वैल्यू पता चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही बताओ? अरे ये कहां चल लिया? क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स वगैरह वगैरह उन सब की मदद लेते हुए यहां पे 3 बातें मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर किसके इक्वल? -b/a + 7 के इक्वल आएगा। हाँ जी, ठीक है। यहां पे एलसीएम लेता हूं। फिर यहां पे दूसरी चीज ये आएगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर S2, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर + गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल? हाँ जी, इसकी वैल्यू c/a + 7। बताओ। फिर तीसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स, इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा स्क्वायर × बीटा स्क्वायर × गामा स्क्वायर -d/a, माइनस ऑफ -1 मतलब ये +1, याद है? -b/a + c/a -d/a, वो कहानी याद है? तो जब इन तीनों की वैल्यू पता चल गई तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी, इस इक्वेशन की मदद से ही मैंने ये सारा कार्यक्रम कर डाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए, यहां पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते ही नीचे अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर बनेगा, ऊपर देखो 2 का प्रोडक्ट बनेगा, 2 का। यहां पे अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर देना पड़ेगा ऊपर नीचे इसको, तो बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, यहां पे अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, यहां पे अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, 2 का S2 ऊपर बन रहा है, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? 7 है। हाँ जी, और नीचे वाला अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 है, 7/1। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ, नहीं तो इसको वैसे भी कर सकते थे अगर मैं इसी इक्वेशन की मदद से ले जाता। नहीं तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का तरीका अगर मैं इसी इक्वेशन की मदद से करता, ये चीज है, इसी इक्वेशन की मदद से करता तो भी काम चल सकता था कि इस इक्वेशन के अंदर अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू पता है -b/a 3, फिर अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा की वैल्यू पता है c/a विच इज 1, एंड अल्फा × बीटा × गामा की वैल्यू पता है -d/a मतलब -1। ये तीनों वैल्यूज पता है अपने को। तो अगर मैं इसी इक्वेशन की मदद से डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता तो भी हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ। फिर मुझे यहां पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ती, बस इतना सा फर्क पड़ता कि यहां पे मुझे स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि अगर दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, है ना? दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है कि x का स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा का स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा × बीटा गामा मतलब अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा × गामा अल्फा, है ना? मतलब अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा × अल्फा गामा मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। हाँ जी, बराबर 1। ऐसा बनता x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² प्लस 2 टाइम्स xy + yz + zx। जानते हैं ये सब बात? रेसिप्रोकल से कर सकते हो।
मेरे को तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को वो इक्वेशन नहीं बनानी इसमें, है ना। पहला पार्ट था इक्वेशन बनाने वाला, दूसरा पार्ट था कि इसकी वैल्यू निकाल ली है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये भी हो सकता था कि यहां से अल्फा बीटा गामा कॉमन लेते, अल्फा बीटा गामा कॉमन लेते तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बैठा होता, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू रखते, मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू आ जाती, है ना। एक बार इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई तो भी ये पार्ट सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी। कोई सवाल दिए थे मैंने होमवर्क के लिए और कुछ? हाँ जी, आगे बढ़ा जाए फिर कहानी को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्या बोलते हो? बढ़ाई जाए कहानी को आगे, आगे की कहानी पे बात करूं मैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, चलिए अब अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट, एक अगला कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा 10th तक, नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है, बट 10th तक तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट को अपन बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, है ना। जेई है भाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हर एक चीज पता होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। हाँ, आयोटा आयोटा सबका अपन आएगा इसमें, सब आएगा इसमें, नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। देखो भैया, सुनना भैया बातें, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रूट निकाल सकते हो उसका, रूट निकाल सकते हो उसका कि हाँ सर इसका जो रूट रहेगा वो रहेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, ये इसका रूट रहता है। हाँ जी, क्लियर, ये इसका रूट रहता है। अब देखो नेचर ऑफ फ्रूट्स का क्या मतलब है? नेचर ऑफ फ्रूट का मतलब ये नहीं कि रूट का व्यवहार कैसा है ना, क्या हंसमुख नेचर का है कि दुखी दुखी रहते हैं रूट्स इसके, नेचर का मतलब वो नहीं। नेचर का मतलब कि रूट किस टाइप के है, वो किस टाइप का नंबर है ना, क्या वो रियल नंबर है, क्या वो इमेजिनरी नंबर है, रूट्स किस टाइप के आ रहे हैं, नेचर ऑफ फ्रूट का मतलब ये हो गया। तो अगर देखो बेटा कि अगर ए और बी रियल नंबर है, मैं कह रहा हूं यहां पे कोफिशिएंट ए बी और सी ये तीनों अगर रियल नंबर है, इफ ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर जानते हो क्या तुम क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं जानते हो? जब तक अंडर रूट में यहां पे पॉजिटिव नंबर है तब तक वो रियल नंबर है ना। बट जैसे ही अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज आ गई, वो नंबर कैसा बन गया? वो इमेजिनरी नंबर बन गया, है ना। वो नंबर इमेजिनरी नंबर बन गया। अंडर रूट जैसा अंडर रूट ऑफ -1 वही आयोटा होता है, इसी को अपन आयोटा बोलते हैं, है ना। तो देखिए जरा बातों को ध्यान से, 10th में पढ़े थे पर इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो बेटा, 10th में धरे रह जाओगे। हाँ, सुनेंगे जरा बात को ध्यान से, है ना। कुछ कुछ चीजें 10th से रिलेट कर पाओगे, बट थोड़ा सा अपन डिटेल में जाएंगे इसमें। तो देखो यार, ए रियल नंबर आ गया, बी रियल नंबर आ गया, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? सब कुछ इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये कैसा है, ये अंडर रूट के अंदर का मसाला जो बैठा है वो कैसा है। अगर अंडर रूट के अंदर का मसाला नेगेटिव हुआ तो दिख रहा है इमेजिनरी नंबर बन गया, मतलब रूट्स इमेजिनरी आ गए। रूट सभी भी है बट कैसे है, रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है। 10th तक आप ये पढ़ते हो कि डी नेगेटिव हुआ तो रूट्स होंगे ही नहीं, रूट्स तो हमेशा रहेंगे। रूट्स तो इस इक्वेशन के भी है, कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। मैंने कहा इस इक्वेशन के भी रूट्स है, बट कोई रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इमेजिनरी नंबर्स कर रहे हैं, है ना। ठीक है, एक नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो नंबर कौन सा है? आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, इसके दो रूट है कि आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 वो भी 0 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 वो भी 0 होता है। तो रूट तो इस इक्वेशन के भी है, रूट्स हर इक्वेशन के होते हैं, समझ रहे हो। जितने डिग्री की इक्वेशन उतने रूट्स होते हैं बेटा। अगर डिग्री 2 की इक्वेशन है 2 रूट्स पाए जाएंगे,
डिग्री 3 की इक्वेशन है, 3 रूट्स पाए जाएंगे। बात यह है कि वो दोनों रूट्स, तीनों रूट्स रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, पर रूट जरूर होंगे। तो सब कुछ भाई डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, तो सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो पूरी कहानी है जो नेचर ऑफ रूट्स की कहानी है, इस कहानी पे कब बात कर रहे हैं, जब एबीसी रियल नंबर हो तभी जाके ये कहानी वैलिड है ना। पता चले एबीसी ही इमेजिनरी हो गए। अगर पता चला कि इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स माइनस 4 आयोटा बराबर 0, ये इक्वेशन है, तो क्या आप डिस्क्रिमिनेंट पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है कि रूट्स रियल होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे। अब तो रूट्स निकाल के देखना पड़ेगा, अब तो ये पूरा फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा कि रूट्स रियल होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि कैसे होंगे, वो पूरा फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा अगर इक्वेशन इस टाइप की हुई तो। समझ लो बात को, क्योंकि अब यहां पे देखो बी इमेजिनरी हो गया, सी इमेजिनरी हो गया, बाकी नंबर्स भी इमेजिनरी हो गया। डी बोलेगा भैया डी से क्या फर्क पड़ रहा है, डी चाहे रियल हो, चाहे डी नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। ये जो पूरी कहानी है ये कब अपने पास कहानी अपन गा रहे हैं, जब भैया एबीसी रियल नंबर हो। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर अब पूरी बातें डिपेंड करती है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ या फिर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव लिख देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, देखो बेटा अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो हमें क्या क्या बातें पता चलती है। अपने को यह बात पता चलती है पहली तो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब समझ लो अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। क्या सही बात है, मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कि जैसे डी की वैल्यू 5 आ गई तो एक रूट तो प्लस रूट 5 वाला, एक माइनस रूट 5 वाला, क्या दो रूट्स है, क्या दो रूट्स है, हाँ जी दो अलग अलग रूट्स है। सही बात, पॉजिटिव रूट्स मिल रहे हैं, रियल रूट्स मिल रहे हैं। वही अगर डी नेगेटिव हुआ, डी नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, है ना। समझ में आ रहा है डी पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डी नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, इमेजिनरी नंबर बन गया। ए और बी तो रियल थे ही, ए और बी तो रियल थे ही, डी के अंदर नेगेटिव हो गया, डी की जगह नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। और अगर डी 0 हुआ तो, अगर डी 0 हुआ तो क्या मिलेगा, तुम खुद देखो, अगर डी 0 हुआ तो चाहे प्लस 0 करूं चाहे माइनस 0 करूं, क्या एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है तुम्हारे सामने, हाँ जी, चाहे मैं प्लस 0 करूं चाहे माइनस 0 करूं, क्या एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है, और वो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए। तो इसके अंदर अपन बोलते हैं रूट तो रियल मिल रहे हैं बट इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या ये कहानी क्लियर है सबको, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स है। हाँ तो प्लस 0 करो माइनस 0 करो बात बराबर है। मैं बोलूं तुमसे 0 रुपए मैंने तुम्हें दे दिया या तुमसे 0 रुपए ले लूं, तुम्हारे कुछ पैसों में फर्क पड़ा क्या, ठीक है, 0 ऐड करूं या 0 सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, यही मैं बात बोल रहा हूं। बड़ी सिंपल सी ऑब्वियस सी बातें हैं, ध्यान से सुनो और आसान आसान सी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब देखो इस केस के बारे में एक और बात सुनना, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, डी बराबर 0 हुआ तो क्या, डी बराबर 0 हुआ तो बोथ फैक्टर्स सेम, इसका मतलब पीएस बनेगा, क्या बनेगा, पीएस बनेगा। हाँ जी, बोथ फैक्टर्स सेम, यार दोनों रूट सेम ही हो गए। मैं बोल रहा हूं एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स 2 है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अगर मैंने अलग अलग रूट्स देता हूं, मैंने कहा एक रूट 3 है एक रूट 4 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी, है ना। बट अगर मैं दोनों रूट 3 दे दूं, मैंने कहा एक रूट 3 है दूसरा वाला भी 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी। क्या बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर बना। पीएस का मतलब
पीएस का मतलब जानते हो तुम लोग, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? देख सकते हो भाई इस क्वाड्रेटिक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों रूट सेम है, दोनों रूट सेम है तो दोनों फैक्टर सेम हो गए, दोनों फैक्टर सेम हो गए तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बनेगा, है ना? जानते हो जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक हुई इस तरीके की, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, देखो बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 64, है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। तो कभी भी कहा जाए, सवाल देखो कैसे बनते हैं, आगे कई तरीके के सवाल दिखाऊंगा। तो सवाल अगर बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो क्या कंडीशन लगाओगे? अगर मैंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो क्या कंडीशन लगाओगे? तो कंडीशन लगाओगे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ होगा। अगर मैं बोलूं कि रूट को इंसिडेंट है, कई बार ऐसा बोला जाता है कि रूट्स आर को इंसिडेंट, मतलब रूट सेम हो गए, तो रूट सेम हो गए अगर ये बोलूं तो भी क्या कंडीशन लगाओगे? डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। क्या ये बातें सबको क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के ऊपर ये बातें हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, बोथ फैक्टर सेम है, पीएस बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनता है और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। ठीक है, हाँ जी गाइस, ये बात है क्लियर आपको? अब देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात और सुनना। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हुआ तो रूट्स तो होंगे इमेजिनरी, रूट्स होंगे इमेजिनरी, बट रूट्स होंगे कॉन्जुगेट पेयर। रूट्स विल बी कॉन्जुगेट पेयर, या रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है पता है? कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है पता है? कॉन्जुगेट पेयर बताता हूं, देखो कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है। कॉन्जुगेट पेयर ये होता है जैसे अगर मैं 2a प्लस आयोटा b है ना, या फिर सपोज c प्लस आयोटा d है, लेट्स से, इसका कॉन्जुगेट पेयर पता है क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा c माइनस आयोटा d। किसका साइन बदला? हाँ जी, किसका साइन बदला? किसका साइन बदला? कि सर आयोटा वाले पार्ट का साइन बदला है। ये दोनों होते हैं बेटा कॉन्जुगेट पेयर, है ना, इसे बोलते कॉन्जुगेट पेयर। कि अगर एक c प्लस आयोटा डी है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर c माइनस आयोटा डी, या c माइनस आयोटा डी है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर c प्लस आयोटा डी। किसका साइन बदल रहा है? आयोटा वाले पार्ट का ही साइन बदल रहा है। मतलब कि अगर एक रूट में बोलूं आयोटा प्लस 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा बताओ? हाँ जी, अगर एक रूट बोलूं आयोटा प्लस 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट क्या होगा? बच्चे बोल देते हैं आयोटा माइनस 2। क्या तुम तो नहीं बोलोगे आयोटा माइनस 2? हाँ जी, आयोटा माइनस 2 तुमने भी कह दिया, बहुत बढ़िया। किसका साइन बदलेंगे? सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले का साइन बदलेंगे, माइनस आयोटा प्लस 2, ये इसका कॉन्जुगेट होगा गाइस। तुम देख सकते हो प्लस माइनस किसके साथ आ रहा है, प्लस माइनस किसके साथ आ रहा है? इस इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ आएगा ना, यहीं से तो आयोटा आया है। डी नेगेटिव हो गया, आयोटा इधर क्रिएट हो गया आयोटा, और ये प्लस माइनस किसके साथ आ रहा है? आयोटा वाले के साथ आ रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ जी, जैसे शुभम ने पूछा है कि -3 -4 आयोटा, अगर -3 -4 आयोटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? हाँ जी, -3 -4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का साइन बदल दो, बाकियों को सेम टू सेम रखो। -3 का -3 रखा, -4 आयोटा का +4 आयोटा बना देने का, सिंपल। ये दोनों हो गए कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर इमेजिनरी रूट्स है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आकर करेंगे। ठीक है, अब फिर से सुन लो, ये सारी बातें मैं कब कह रहा हूं, ये सारी बातें मैं कब कर सकता हूं? ये सारी बातें तभी कर सकता हूं जब बाकी सब रियल हो, एबीसी रियल हो, बस एबीसी रियल हो। ये आयोटा आया तो बस डी की वजह से आया। ये सारी बातें तभी हो रही है, अदरवाइज इसमें से कोई बात नहीं, ये कोई भी बात वैलिड नहीं है, ये कोई भी बात वैलिड नहीं है अदरवाइज। अब देखो, हाँ जी, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है,
जैसे पॉजिटिव में क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 5 भी हो सकता है। और डिस्क्रिमिनेंट 5 हो गए तो रूट्स किस प्रकार के हुए बताओ, रैशनल, इरैशनल, रियल, इमेजिनरी, कैसे रूट्स हुए अगर डिस्क्रिमिनेंट 5 हो गया तो? डिस्क्रिमिनेंट 5 हो गया तो रूट कैसे हो गए? हाँ जी, क्या इमेजिनरी हो गए क्या? रियल तो है ही, इरैशनल हो गए कि सर अब रूट्स इरैशनल हो गए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, रियल तो है यार, रैशनल इरैशनल सब रियल में आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में रियल रूट्स मिल रहे हैं। बट अब मैं इरैशनल के बारे में और बता देता हूं बातें कि देखो कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू क्या होता है गाइस? क्यू क्या होता है? क्यू मतलब क्वीन होता है क्या? हाँ जी, क्यू का मतलब क्वीन होता है क्या? क्वीन नहीं, नहीं, क्यू का मतलब रैशनल। यार मैं बोल रहा हूं कि एबीसी रैशनल है एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ पीएस, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एबीसी रैशनल है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स किस प्रकार के होंगे? देन रूट्स आर कॉन्जुगेट इरैशनल, है ना? देन रूट्स आर कॉन्जुगेट इरैशनल। कॉन्जुगेट इरैशनल का मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पे कॉन्जुगेट का मतलब था वैसे ही कॉन्जुगेट का इधर है। कॉन्जुगेट इरैशनल मतलब कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या 2 माइनस रूट 3 होगा। ये हो गया कॉन्जुगेट इरैशनल। किसका साइन बदलना है? सिर्फ इरैशनल वाले पार्ट का। देखो ना, एक बार प्लस के साथ साइन है तो एक बार माइनस के साथ साइन होगा। एक रूट अगर -3 माइनस रूट 5 है तो दूसरा वाला रूट क्या होगा बताओ? एक रूट अगर -3 माइनस रूट 5 है तो दूसरा वाला रूट क्या होगा? दूसरा वाला रूट क्या होगा? हाँ जी, दूसरा वाला रूट हो जाएगा -3 प्लस रूट 5। क्या ये कहानी क्लियर है? हाँ जी, सिर्फ प्लस माइनस किसके साथ? इरैशनल वाले पार्ट के साथ बदल रहा है। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है नेचर ऑफ रूट्स की। किसकी कहानी? ये कहानी है नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स। ये कहानी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आप सबको, क्योंकि इसके ऊपर पता है बढ़िया बढ़िया ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बढ़िया बढ़िया ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इसके ऊपर। आसान है। चलो अब देखो, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपको ये कहानी पूरी क्लियर होगी, है ना? सेलेक्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है? तो स्टेटमेंट 1, पहला स्टेटमेंट ये कि इफ डिस्क्रिमिनेंट is less than 0, if d is negative, if discriminant is less than 0, then roots are conjugate, है ना, conjugate imaginary numbers। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? हाँ जी, ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ जी, ट्रू ट्रू ट्रू। डी लेस देन 0 देन रूट्स आर कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स। मैंने बोला था कहानी बड़े ध्यान से सुननी है। एक ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया। ये फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स है ये। हाँ जी ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉन्जुगेट पेयर, जो भी बोला जाए, कंप्लीट स्टेटमेंट ये होता, कंप्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि तुमने एबीसी के बारे में नहीं बता रखा, कोफिशिएंट्स के बारे में नहीं बता रखा। मैंने बोला था ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर की कहानी तभी आएगी जब कोफिशिएंट सारे रियल हो। तो कंप्लीट स्टेटमेंट ये होता कि इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट समझते हो? कोफिशिएंट्स मतलब एबीसी। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल and d is negative, then roots are conjugate imaginary numbers, conjugate imaginary numbers।
ये स्टेटमेंट हुआ ना कंप्लीट, ये स्टेटमेंट हुआ ना ट्रू। हां जी, सिर्फ डी लेस देन जीरो बोलने से नहीं काम चलेगा। सिर्फ डी लेस देन जीरो बोल दूं और बोलूं कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर होंगे, नहीं काम चलेगा। आपने वहां कहां बताया था, ये देखो ये पूरी कहानी, एबीसी रियल नंबर, एबीसी रियल नंबर बहुत बार बताया था मैंने बोला था ये कहानी तभी वैलिड है जब एबीसी अपने पास कैसे हो, रियल नंबर हो। कि देखो यार बी रियल हो गया, ए रियल हो गया, इमेजिनरी इधर से आया तो एक बार प्लस आयोटा एक बार माइनस आयोटा, दिख रहे कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स, है ना, दिख रहे कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स, जी हां ठीक है, दिख रहे कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स, हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स। जैसे अगर, है ना, जैसे मैं एग्जांपल देके बता भी दूं, एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 4, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 3 ले ले दो, ये इक्वेशन ले ली। मैंने कहा देखो डिस्क्रिमिनेंट तो इसका भी नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है कि नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, है ना, माइनस 12। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इसका, हाँ जी माइनस आयोटा स्क्वायर, या फिर एक थोड़ा परफेक्ट नंबर ले लेता हूं मैं, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और ये -12 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट -13 है ना, डिस्क्रिमिनेंट -13 है। देखो बी स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है गाइस, आयोटा स्क्वायर इज क्या -1, है ना, माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पे -13 आ रहा है। इसके अगर मैं रूट दिखाऊं तो रूट्स इस प्रकार के होंगे, इसके रूट कैसे होंगे, इसके रूट होंगे x बराबर -b, हाँ जी x बराबर आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये देखो आयोटा प्लस माइनस √13 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास में 1 प्लस माइनस √13 टाइम्स आयोटा बाई 2। क्या ये कॉन्जुगेट पेयर है क्या, हाँ जी ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ जी ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं है ना। एक तो 1 प्लस √13 इंटू आयोटा बाई 2, एक 1 माइनस √13 इंटू आयोटा बाई 2, ठीक है, तो दीज आर नॉट द कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा वैसे ही सेम टू सेम बात इसके लिए भी हो जाती है ना, सेम टू सेम बात वैसे ही इसके लिए भी हो जाती है कि अगर मैं सिंपल सा ऐसा दूं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाली भी यही बात है, ठीक है, ऐसी बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी हो जाए, है ना, ये देखो, इज वन रियल एंड वन इमेजिनरी रूट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, हाँ जी आपने ये देख लिया, दो इमेजिनरी रूट्स का देख लिया, कॉन्जुगेट पेयर में कर लिया, आपने दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का देख लिया, इक्वल वाला देख लिया, वो नहीं 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 मैं समझ गया था कि वहां पे तुम्हें लगेगा थोड़ा डाउट, चलो एक बार ये वाला समझो, हो भी सकता है पता नहीं, सर जी नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बड़ी बात है क्या, मुझे एक इमेजिनरी रूट लेना है, एक रियल रूट लेना है, मैं कहा ले लो भाई, इमेजिनरी नंबर बोलो जरा, कोई इमेजिनरी नंबर बोल दो, अभी बनाता हूं इक्वेशन, बताओ कोई इमेजिनरी नंबर बोलो, कोई भी बोल दो, आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा 10 आयोटा, कोई भी इमेजिनरी नंबर बोल दो, आयोटा ले ले, मैंने कहा एक इमेजिनरी रूट आयोटा लेने वाला हूं, एक रियल नंबर ले लो, रियल नंबर क्या लिया जाए, 2 ले लिया जाए, मैं कहा ये लो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा बराबर 0, मैं कहा देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट इसका रियल है, दूसरा रूट इमेजिनरी है, बनी कि नहीं बनी,
हाँ जी, बनी कि नहीं बनी? किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आयोटा एक्स, माइनस कॉमन लिया तो माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 आयोटा बराबर 0। ठीक है, ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं? ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो क्या रहा है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो क्या रहा है? इसके अंदर कोफिशिएंट्स इमेजिनरी आ गए, कोफिशिएंट्स इमेजिनरी आ गए इसके अंदर, बस इतनी सी बात है। तो बात यह है कि इज वन रियल एंड वन इमेजिनरी रूट पॉसिबल? यस, यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बट कोफिशिएंट विल बी इमेजिनरी। कोफिशिएंट अपने को इमेजिनरी दिखाई देने वाले हैं। एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर लेके मैं इक्वेशन बनाता हूं तो कोफिशिएंट मुझे इमेजिनरी दिखाई देने वाले हैं। देने वाले कि नहीं देने वाले? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है क्या? कॉन्जुगेट पेयर में रूट थे क्या? इधर से वो बात भी क्लियर होगी, कॉन्जुगेट पेयर वाली भी, कि क्या रूट कॉन्जुगेट पेयर में है? एक रूट 2 है, दूसरा रूट आयोटा है, कॉन्जुगेट पेयर में तो नहीं है ना? कॉन्जुगेट पेयर में भी रूट्स नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में कब अकर करते हैं? रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में तब अकर करते हैं जब भाई कोफिशिएंट्स रियल हो। यहां पे देखो कोफिशिएंट्स रियल होंगे तब जाके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं अकर कर रहे होंगे कॉन्जुगेट पेयर में, है ना, है ना, है ना? तो विद रियल कोफिशिएंट इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? विद, है ना, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कोफिशिएंट्स रियल है देन वन रियल एंड वन इमेजिनरी रूट इज नॉट पॉसिबल। तब पॉसिबल नहीं है क्योंकि एबीसी को रियल मान के नेचर ऑफ फ्रूट पे सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। ठीक है, सारी चर्चाएं कर चुके हैं नेचर ऑफ फ्रूट पे, कि जब एबीसी रियल होते हैं, जब एबीसी रियल होते हैं तो रूट्स कैसे होते हैं भाई? बताओ। जब एबीसी रियल होते हैं तो रूट्स या तो कॉन्जुगेट इमेजिनरी पेयर दिखते हैं, या रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रियल एंड इक्वल। तीन ही पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिली है अगर एबीसी रियल नंबर है तो। एबीसी रियल नंबर है तो ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी कि एक रूट रियल हो एक रूट इमेजिनरी हो, ऐसा नहीं है। एक रूट रियल एक रूट इमेजिनरी वाली क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, बट उस क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स इमेजिनरी दिखाई देंगे हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, बट इसके रूट बस के कोफिशिएंट्स कैसे हो गए? इमेजिनरी हो गए। बात ये है। और कुछ सर? पिछले क्वेश्चन में बी बराबर का रूट कॉन्जुगेट पे नहीं हुआ ना सर? हाँ, बी इमेजिनरी हो गया ना। ठीक है, इमेजिनरी इमेजिनरी देखने को मिल रहा है इस वजह से। बताओ 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 बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये पूरी कहानी थी, थोड़ी बहुत ये कहानी। ओके, कुछ सवाल किया जाए तो ये कुछ कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कहानी, रियल इमेजिनरी वगैरह वगैरह पूरा एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम कर डाला हमने इस कहानी का। पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं भाई। रूट्स कब कब किस प्रकार का नेचर होता है, रूट्स कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, सारी अपन ने चर्चाएं कर ली है ना? मजा आया ये चर्चाएं करके? या फिर यू बी लाइक कि सर इतना डेप्थ में मत जाया करो सर, ऊपर ऊपर से बता दो हमको ऐसा तो नहीं है ना? है ना? ऐसा तो नहीं है कि सर ऊपर ऊपर से बता दिया करो सर, है ना? बस आप इतना बता देते डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, हम रट लेते सर, हम इसी में खुश थे, है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तुम लोग को वो, ठीक है, वो भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। कौन सी भूख? वो भूख होनी चाहिए कि हमें सब कुछ जानना है सर, पूरा डिटेल में जानना है, पूरा पोस्टमार्टम कर देना है हर एक चीज का। वो भूख तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी जाके आप सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा, तभी जाके सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल में समझ में आ रहे होंगे। सही बात। क्वेश्चंस अपने आप बनने लग जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन बनेंगे जब बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जब डेवलप होगी जब होगी। बट पहला अपन जो काम कर सकते हैं क्लासेस में, वो काम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने का। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अपन चाहेंगे, है ना? क्लियर? ओके।
इधर ध्यान से देखिए, अभी कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन किए क्या? अच्छा, नए बच्चे कौन कौन आए? एक तो मेरे को दिखाई देता है एक अमृत करके एक बच्चा है, वो भी नया नया ज्वाइन किया है। और कौन नए बच्चे हैं? कॉन्जुगेट इमेजिनरी तभी होगा जब कोफिशिएंट्स रियल होंगे, अदरवाइज कॉन्जुगेट इमेजिनरी की कोई गारंटी नहीं है। कॉन्जुगेट इमेजिनरी तभी होगा जब कोफिशिएंट्स रियल होंगे। यस सर, हम हैं। रोहित कुमार, तुम तो पहले से ही थे नहीं, या कोई और था? हाँ, ओके। तो कुछ बच्चे थोड़ा लेट हो गए जल्दी करने में। सब पोस्टमार्टम मत बोला करो, लग रहा है डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर वाली फील नहीं आती। तो क्या बोले फिर? पोस्टमार्टम इंजीनियर क्या बोलेंगे फिर? हम सर न्यू बच्चे हैं। आर्यन बाबू, बैकलॉग हो गया, मैं ओल्ड हूँ। बैकलॉग मैं था पहले से। हाँ हाँ, ओल्ड वाले नहीं पूछ रहा हूं मैं, न्यू वाले बताओ ना तुम। ठीक है, हाँ जी। तो जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़ जाए साथ में और मेहनत करना चालू करें, पुराने जो चैप्टर्स रह गए हैं वो धीरे धीरे निपटाते रहे। और अभी जो चल रहा है लाइव क्लासेस के थ्रू ही अटेंड करें। जैसे क्वाड्रेटिक के ऊपर पहले फोकस करो। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, पहले वो क्वाड्रेटिक के पहले लेक्चर से निपटा डालो फटाफट, कि क्वाड्रेटिक के पहले लेक्चर से क्या क्या पढ़ाया गया है वो निपटाओ, और साथ के साथ लाइव क्लासेस अटेंड करो। और पुराना वाला जो हो गया ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स, वो साथ के साथ थोड़ा 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 करते रहना, वो निपटाते रहना। पर पहले अभी वाले पाप धो, पुराने वाले पाप बाद में धोना। ओके। हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप कैसे एडमिशन ले रहे बच्चे, पर ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टेट बोर्ड से बिल्कुल दे पाओगे जी एग्जाम, क्यों नहीं दे पाओगे? सर जी ट्रिगो नहीं समझ आती है, क्या करें? क्लासेस करिए बेटा। विवेक जोशी जी, क्या आपने सारी क्लासेस कर ली, नोट्स लगा लिए? पहले तो इस सवाल का जवाब दो। आपने सारे नोट्स लगा लिए हैं, क्लासेस कर ली है, क्लासेस अटेंड करी है, सारी सारी ध्यान से देखा है, साथ के साथ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करी है? अगर ये सारा काम आप कर चुके हो और नहीं करा तो ये काम करना चालू करो जल्दी से, ठीक है? तभी जाके समझ में आना चालू होगा, तभी जाके कृपा होगी तुम पे। हाँ, नया बच्चा मतलब वही कि कोर्स पहले परचेज कर लिया होगा और अभी तक क्लासेस अटेंड करी नहीं होगी, वो होगा। नोट्स इज परफेक्ट, राइट। समझ नहीं आती इसलिए क्लास ही मिस कर दी कुछ? वाह वाह वाह, फिर तो समझ में आ गया होगा नहीं? क्लास ही मिस कर दी सर, समझ नहीं आ रहा था। तो क्या करना चाहिए? तो क्लासेस करनी नहीं चाहिए, क्लासेस मिस कर देनी चाहिए। ये बेस्ट तरीका रहता है, पता है? अगर कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, ठीक है, और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो ऐसा मत करना कि तुम क्लासेस देखे जा रहे हो उसकी। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना, क्लासेस मिस कर देना, ठीक है? कि थोड़ा बहुत खराब क्यों, पूरा ही खराब करेंगे हम इसको, है ना? राइट, गुड गुड गुड। अबे करो क्लासेस यार, क्या कर रहे हो तुम? पुरानी क्लासेस करो फटाफट। हाँ जी, पुरानी क्लासेस कवर करो, और धीरे धीरे क्लासेस कवर करो, होने लग जाएगा चीजें, है ना? छोड़ के भागने से थोड़ा ना होगा, मैदान छोड़ के मत भागो, ठीक है? हाँ जी, ओके। तो मिस कर देना चाहिए वरना पाप रहेगा। ओके, क्लियर? सर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नए नए क्वेश्चंस हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए क्लासेस के अंदर जो थे, सब कुछ क्लासेस के अंदर कवर करवा चुके हैं, हर टाइप के क्वेश्चन क्लासेस में, ठीक है? बाकी तुम्हें नए जो दिखेंगे वो देखने में नए होंगे, कॉन्सेप्ट तो वही लगेंगे जो क्लासेस में अपन ने यूज किया। अच्छा ये बताओ, देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एबीसी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड डिस्टिंक्ट बोल देता हूं मैं, ठीक है? इस सवाल के अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड ऑन कर रहा हूं इस सवाल के अंदर, कि एबीसी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है।
हाँ, क्लासेस पूरा देख लो, नहीं तो नोट्स डाउनलोड करके नोट्स के सवाल लगाओ, नोट से समझने की कोशिश करो। अगर नोट्स के सवाल समझ में आते हैं, खुद से हो पाते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो क्लासेस देख के करो। ठीक है, तो सवाल देखना जरा, एबीसी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है ना, है ना, है ना, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एबीसी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगाएंगे, जल्दी से यहां पे फोकस कीजिए। नेचर ऑफ रूट्स कौन बताएगा, नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, है ना, नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तुम समझ लो, सवालों के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी भी जाती है, क्यों दी जाती है, क्यों एबीसी को रियल बोल रखा है। अगर मैं ये नहीं दूं इंफॉर्मेशन कि एबीसी आर रियल, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फिर मैं बोलूंगा नेचर ऑफ रूट्स कैसे बता सकते हैं, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं डिसाइड कर रहा नेचर ऑफ रूट्स। तो सवालों की इंफॉर्मेशन भी समझो, सवाल अब कंप्लीट हुआ है कि रियल बता रखे हैं, डिस्टिंक्ट बता रखे हैं एबीसी। अब नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो हम बोलेंगे कि भैया सब कुछ अब डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, है ना। अब सब कुछ जो बताएगा वो डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू ये है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। डिस्क्रिमिनेंट लिखना आता है, डिस्क्रिमिनेंट सबको आता है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू दिस सी, है ना, डिस्क्रिमिनेंट सबको लिखना आता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 कॉमन लिया जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। 4 कॉमन ले ही लिया था तो 3 टाइम्स दिस था, है ना, माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बैठा इधर, है ना। कैलकुलेट करने पे कितना बन रहा है, ये 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab माइनस का ab, 2bc माइनस 3bc माइनस का bc, 2ca माइनस 3ca माइनस का ca। क्या इधर तक कहानी पहुंच चुकी है, ये डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, ये डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को तुमने पहले भी कहीं देखा है, नहीं देखा है तो अभी जान लो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है। किसका सम है ये, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम का आधा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन होता है इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, जरा देखिएगा क्या इसके इक्वल आ रही है, और रट लीजिएगा इसको अभी की अभी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना, बचपन में देखी होगी। ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, कौन सी वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये आधा होता है, किसका आधा, किसका आधा, 3 परफेक्ट स्क्वायर के सम का आधा, 3 परफेक्ट स्क्वायर के सम का आधा। हाँ जी बताइए, हाँ जी देखो, a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, इधर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। देखो जरा, अगर इन तीनों का सम किया जाए, तीनों परफेक्ट स्क्वायर को खोल के इसका सम किया जाए तो देखो ए स्क्वायर यहां से भी 2 बार तो ए स्क्वायर आएगा, वैसे ही 2 बार बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है और 2 बार सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, फिर यहां से माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बन रहा है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो एग्जैक्टली यही बन रहा है। हाँ जी, हाँ 4 टाइम्स, मैं तो सिर्फ इतने से पार्ट की वैल्यू लिखी बेटा, 4 भी लिख दो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, 4 टाइम्स दिस, है ना, 4 टाइम्स दिस थिंग लिखा है। अब देखो बात इतनी सी है कि ये जो है 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम, जहां पे एबीसी सब रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और ये 0 भी कब होता है, जब a बराबर b बराबर c होता है। तो
अगर ए बी सी तीनों आपस में इक्वल हुए तब तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना। मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा? डिस्क्रिमिनेंट 0 तब होगा जब एबीसी आपस में इक्वल हो। अब एबीसी के बारे में भी बोल रखा है कि एबीसी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो मतलब एबीसी आपस में इक्वल नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा है फिर? हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्योंकि एबीसी आर नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ए बी सी तीनों इक्वल होने चाहिए तब जाके डिस्क्रिमिनेंट, तब जाके ये चीज 0 होती है, अदरवाइज ये नॉन 0 है, पॉजिटिव है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इट इंप्लाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या ये सवाल क्लियर? हाँ जी, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देखने को मिलेंगे इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देखने को मिलेंगे इसके। अच्छा, वेवी कर्व मेथड आपको नहीं सिखाया ना अभी तक, वेवी कर्व मेथड अभी तक मैंने नहीं सिखाया आपको, राइट? हाँ जी गाइस, वेवी कर्व मेथड आपको नहीं सिखाया ना, ठीक है, सिखा दिया सर, सिखाया। बेसिक मैथ्स के अंदर आया था क्या इस टाइप की इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन आपके सामने देखे थे? पर चलो कोई बात नहीं, बाद में सिखा दूंगा, अगर नहीं सिखाया तो। सिखा दिए जी सर। क्या इस टाइप की इनइक्वालिटी x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0, क्या इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो तुम लोग? हाँ जी, क्या इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो? यस सर। नहीं कर सकते तो एक बार रिवाइज करके आना, है ना, एक बार रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। बाकी एक बार मैं रिवीजन इसका करा दूंगा, बट फिर भी एक खुद से रिवाइज करके आते हैं, उसका एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही प्रिपरेशन के साथ बैठते हैं क्लासेस में अपन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ p इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया? कोइंसिडेंट का मतलब सेम, सेम। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही, बेसिकली सेम है, ठीक है। कल रिवाइज करके आना है ना। वेवी कर्व मेथड रिवाइज, हैशटैग रिवाइज वेवी कर्व मेथड एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का बहुत काम आने वाला है गाइज इस चैप्टर के अंदर, तो ये सारी चीजें रिवीजन करके आना ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए। हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक है। रिवीजन करके आओगे तो मैं और कई सारी चीजें मस्त मस्त इसके अंदर बताऊंगा। पता चले रिवाइज ही नहीं करके आया फिर मजा ही नहीं आएगा, फिर भी मैं सोचूंगा क्या ही बताया, है ना। फुल रिवीजन, वेरी गुड। और जो लोग नए ज्वाइन किए हैं तुम टेंशन मत लो, है ना। वो होता है ना स्कूल में, हर बार स्कूल के अंदर सबसे अच्छा तो ये रहता है, कोई बच्चे 1 महीने 2 महीने बाद ज्वाइन करते हैं, स्कूल चालू करते हैं ना। बेसिक मैथ्स में सिखाया था, बेसिक मैथ्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स के अंदर सिखाया था। आखिरी के लेक्चर्स देख लेना बेसिक मैथ्स में, उसी में सिखाया होगा। ओके, कुछ बच्चे ऐसे लेट ज्वाइन करते हैं स्कूल और फिर बोलते हैं कि मैंने तो लेट ज्वाइन किया है, मेरा होमवर्क तो नहीं होगा, है ना। हमेशा माफ कर दिया जाता है उनको। जनरल बेबीकर मेथड भी करवाया था पावर वाला, क्या बात है। तो अगर रूट्स कोइंसिडेंट है तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पे 0 हो जानी चाहिए, कोइंसिडेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू p माइनस 3 और c की वैल्यू 9। क्या करना है? 0 करना है, p की वैल्यू निकालने का यहाँ पे, ठीक है, p की वैल्यू निकालने का इधर। हाँ जी, तो 4 एकम 4, 4 नम 36, या फिर ये 36 36 कट ही गया, 4 और 9 इसका प्रोडक्ट भी 36 आएगा, ये भी 36 है, तो 36 की जगह 1 बच गया, माइनस p माइनस 3 बचा है बराबर 0, तो p माइनस 3 बराबर 1, p बराबर कितना? 4 आएगा ना यार। ये प्लस माइनस में गलती कर रहे हो तुम लोग, हाँ जी, ये प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं, ये जो गलत आंसर बता रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस में गलती कर दे रहे हैं। p बराबर 4 आएगा, p बराबर 4,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना? क्या क्लियर है बात है? ओके, ये वाला सवाल देखो। अब देखो ये सवाल देखिएगा, फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले बेस सवाल जो रहते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट मींस सेम। दुर्गेश यार क्या कानों में क्या लगा रखा है तुमने? 4 बार मैंने बता दिया कोइंसिडेंट मतलब सेम, लिख भी दिया कोइंसिडेंट मतलब सेम, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, कोइंसिडेंट मतलब सेम। बताओ बताओ बताओ। देखो यार, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कैसे? रैशनल, हैविंग √3+1 एज वन ऑफ द रूट्स। अब यहां पे वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? सर जी ध्यान दूसरी तरफ था। कौन सी तरफ था ध्यान? ये कौन सी दूसरी तरफ ध्यान लगा रहे हो तुम? हाँ, पहली तरफ ध्यान लगा लो पहले, फिर दूसरी तरफ लगाना भाई। चलो ओके, गुड गुड गुड। देखो भाई, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हैविंग √3+1 एज वन ऑफ द रूट्स। अगर एक रूट √3+1 है, सपोज अल्फा अगर √3+1 है, तो दूसरा रूट क्या होगा भाई? हाँ जी, दूसरा रूट बीटा कितना होगा? बीटा कितना होगा? √3-1। क्या √3-1 होगा बीटा? हाँ जी, बीटा क्या होगा? √3-1 माइनस √3+1। या सिर्फ इरेशनल वाले पार्ट का साइन बदलना है, -√3+1। एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना आता है तुम्हें? जनरेट करना आता है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये अपन आखिरी क्लासेस में सीख चुके हैं। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करी जाती है। हाँ जी गाइस, तो यहां पे मेरे को सम चाहिए इन दोनों का। सम कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करती है 2 मिल जाएगा सम। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट यहां पे ये देखो 1 प्लस √3 है, और ये 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 1 प्लस √3 है, 1 माइनस √3। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर। क्या प्रोडक्ट माइनस का 2 आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस का 2। प्रोडक्ट माइनस का 2 आ रहा है। हाँ जी, √3+1 √3-1 नहीं है, ये है 1 प्लस √3 1 माइनस √3। ठीक है, तो अपने पास में इक्वेशन बन गई x² माइनस सम ऑफ रूट्स 2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू -2 रख देने का। हाँ जी, तो इक्वेशन बन गई x² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। क्या सही बात? हाँ जी, यही वो इक्वेशन है। हाँ जी, बताओ, क्या यही वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी? जल्दी से बताएंगे। यस, इसी का एक रूट 1 प्लस √3 है, दूसरा रूट 1 माइनस √3 है। यही वो इक्वेशन है जिसका एक रूट 1 प्लस √3, दूसरा रूट 1 माइनस √3। अगर विश्वास ना हो तो धराचार्य फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लेना। भले इसके रूट्स निकालोगे, यही 2 रूट्स मिलेंगे। तो देखो, रूट्स जब कॉन्जुगेट इररेशनल थे तो कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स रैशनल। कोफिशिएंट रैशनल थे तभी रूट्स कॉन्जुगेट इररेशनल बने, है ना? ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि कोफिशिएंट्स आर रैशनल, कोफिशिएंट्स आर रैशनल, दैट इज वाई रूट्स आर कॉन्जुगेट इररेशनल। हाँ जी भाई, बताओ। यस सर, अदरवाइज रूट कुछ भी हो सकते थे। अगर मैं ये ना देता फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, अगर मैं ये ना देता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं था। फिर तो मैं बोलता एक रूट 1 प्लस √3 दे रखा है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, -3 हो जाए। जब तक मेरे को दूसरा रूट पता नहीं चलेगा, मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म करूंगा? फॉर्म ही नहीं कर सकता। बट जब इन्होंने कह दिया कि जो रूट्स है वो रैशनल कोफिशिएंट्स है,
कोफिशिएंट्स रैशनल है, तो फिर ये बात तय हो गई कि भाई एक रूट 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेटेड रैशनल होगा 1 माइनस रूट 3 होगा। यस एवरीबॉडी, हाँ सही बात है, दूसरा कुछ भी हो सकता था। अगर ये नहीं बोल रखा होता कि रूट्स आर रैशनल, कोफिशिएंट्स आर रैशनल, कोफिशिएंट्स रैशनल है, ये बात नहीं कही होती तो कुछ भी हो सकता था। अब इसी का यार एक और मेथड देखना जरा, एक और मेथड है वो भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा इसी क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 देखो जरा, मेथड 2 इस क्वेश्चन को करने का मेथड 2, कि मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x की वैल्यू क्या हो 1 प्लस रूट 3 हो, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 है, ये चाहिए क्वाड्रेटिक चाहिए, मतलब x के स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, हाँ जी। और इर्रेशनल का नामो निशान हटाना है, क्या रूट 3 का नामो निशान हटाना है। कैसे हटाया जाए रूट 3 का नामो निशान, इसका नामो निशान हटाने के लिए और क्वाड्रेटिक भी बनाने का है तो 1 को इस साइड लाने का, स्क्वायरिंग करने का, बन गई इक्वेशन। हाँ जी गाइस, 1 को इस साइड लाने का, तो x माइनस 1 बराबर रूट 3, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देने का। मैंने कहा रैशनल कोफिशिएंट चाहिए, इसीलिए रूट 3 को एक साइड रख के स्क्वायरिंग किया, तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर रूट 3 का स्क्वायर 3 को इस साइड लाया, वही इक्वेशन जनरेट हो गई, वही इक्वेशन बातों बातों में हमने जनरेट कर दी। हाँ जी, बातों ही बातों में इक्वेशन जनरेट हो गया है। हाँ भाई, इस इक्वेशन का एक रूट क्या, और ये भी समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 1 माइनस रूट 3 होने वाला है, यही है वो इक्वेशन। हाँ जी बच्चा पार्टी, ये भी सही है, समझ में दोनों आना चाहिए, दोनों मेथड, ठीक है, क्लियर है ना। क्वाड्रेटिक जनरेट करनी थी, कोफिशिएंट्स रैशनल रखने थे, तो इसे रैशनल का नामो निशान हटाना था, इसको इस साइड रखा, अब आगे को उस साइड भेजा, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक। चलिए अब देखो अगला टाइप का सवाल, अगला टाइप का सवाल ये सवाल देखिएगा जरा, ट्रिक नहीं है, ट्रिक है ही नहीं, ट्रिक मैं बताता ही नहीं। हाँ, ये वाला सवाल देखो जरा, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सर कोई एडवांस का क्वेश्चन करो, एडवांस का क्वेश्चन करा दूं, वेक्टर 3D का करा दूं। हाँ चलो पढ़ो यहां पे चुपचाप। वैल्यू ऑफ दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन एट x बराबर 1 प्लस रूट 3, ये हमें जानना है। क्या जानना है कि इस क्यूबिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 है। तो कैसे करोगे इस सवाल को, कैसे करोगे इस सवाल को, हाँ जी कैसे करोगे इस सवाल को बताओ। कि सर पुट कर देंगे और क्या, यही दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे, अगर सवाल समझे हो तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पुट कर देंगे और क्या, कि x की जगह 1 प्लस रूट 3 रख देंगे, वही चाहिए था। 1 प्लस रूट 3 पे क्या वैल्यू है, तो ये बनेगा देखो 1 प्लस रूट 3 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके कुछ कुछ आंसर आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है, इसको कैलकुलेट करके कुछ कुछ आंसर आ जाएगा। सही बात, यस सर। अगर मैं डिग्री 5 की दे देता एक्सप्रेशन, तो अगर मैं ऐसे दे देता x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर कैसे करते, क्या फिर भी ऐसा ही करते। चलो 1 प्लस रूट 3 का होल क्यूब तुम निकाल सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब निकालना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना आता है। अगर ये होता तो क्या करते तुम, तो भी क्या ऐसे ही करने वाले थे, है ना। नहीं यार, डिग्री 6 की दे देता, डिग्री 7 की दे देता, तो पुट करके करना इज नॉट फिजिबल, है ना। ये बात समझ में आती है कि पुट करके अगर करें तो हालत खराब हो जाएगी इसके अंदर, तो कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा, है ना। डिग्री 5 की दे देता, डिग्री 6 की दे देता तो दिक्कत हो जाती, तो कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। क्या जानना चाहते हो तरीका क्या है, ये वाला तरीका तुम खुद से कर लेना, मैं दूसरे वाले तरीके के ऊपर फोकस करता हूं। हाँ जी,
मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में देखते हैं कि क्या तरीका है। हाँ जी, मेथड 2 पे चलते हैं। पहला स्टेप है जनरेट अ क्वाड्रेटिक। पहला स्टेप क्या कि यहां से x की वैल्यू 1+√3 है, मैं वो क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं जिसका 1+√3 रूट हो। क्या बनाना चाहता हूं? वो क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं जिसका 1+√3 क्या हो जाए? रूट हो जाए, रूट हो जाए, रूट हो जाए, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक बनानी आती है तुम्हें? वो क्वाड्रेटिक बनानी आती है। अभी हमने वो क्वाड्रेटिक बनाई भी थी दो अलग अलग मेथड से, है ना। कोई भी मेथड यूज कर लो कि 1 को मैं इस साइड लाया तो x-1 बराबर √3, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। तुम देखते जाओ स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या है, सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी इन दी एंड। इन दी एंड हाँ भाई, तो क्वाड्रेटिक बनी वो x² - 2x + 1 बराबर 3, तो क्वाड्रेटिक बन गई x² - 2x - 2 बराबर 0। ये वो क्वाड्रेटिक बन गई। 1+√3 क्या है इसका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1+√3 क्या है? 1+√3 इसका रूट है बेटा। 1+√3 इसका रूट है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है 1+√3 और इस क्वाड्रेटिक के बीच में रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है 1+√3 और इस क्वाड्रेटिक के बीच में रिश्ता क्या है? रिश्ता यह है कि 1+√3 अगर मैं रख दूं x की जगह पे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगी इस क्वाड्रेटिक को। सही बात है कि x की जगह 1+√3 रख दूं तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर x की जगह 1+√3 रख दूं तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तुम चाहे रख के देख लेना। और बाकी अपने को पता है ये बात कि ये क्वाड्रेटिक का रूट है 1+√3, 1+√3 पे ये चीज 0 हो जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1+√3 पे ये कितना हो रहा है। सही बात, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1+√3 पे ये कितना हो रहा है ना। तो या तो इसके अंदर ये तरीका चला जाए अब इसके आगे कि सर इस पार्ट की वैल्यू तो 0 है, x² - 2x - 2 की वैल्यू तो 0 है, तो या तो ये यूटिलाइज कर लूं कि x³ दे रखा है, x³ को लिख दूंगा मैं x² × x, x × x² प्लस ये 3x² + 2। कि सर एक काम करो ना, x² की वैल्यू उठा के रख दो यहां से, है ना, कि x² की वैल्यू क्या हो गई? x² की वैल्यू होगी 2x + 2, कि x² की वैल्यू उठा उठा के डालते रहो यहां पे, थोड़ा सिंप्लीफाई होता रहेगा। सही बात कि x² की वैल्यू 2x + 2, तो x² की जगह पे यहां पे 2x + 2 डाला, प्लस 3 टाइम्स x² की जगह पे यहां पे 2x + 2 डाला, प्लस 2 बैठा है। हाँ जी, है ना। या तो ये तरीका ऐसे प्रोसीड कर जाए, फिर यहां पे देखो 2x² बन रहा है 6x, है ना, यहां पे 2x² + 2x + 6x + 6 + 2 ऐसा बन रहा है। हाँ जी, यहां पे फिर से x² की वैल्यू डाल दी, x² की वैल्यू क्या डाल दी? 2x + 2 डाल दी। यहां पे देखो 2x + 6x कितना हो जाएगा? 8x बन जाएगा, प्लस 8 बैठा है। करेक्ट है गाइस? हाँ जी, फाइनली कितना बन रहा है ये 8x + 4x, 8 और 4 12, 12x बन रहा है। ये 2 दूनी 4, 8 और 4 14, 12x + 14 बन रहा है फाइनली। मैंने कहा सिंप्लीफाई करते करते 12x + 14 बन गया। हाँ जी, बना कि नहीं बना? अब x की वैल्यू डाल दो, x बराबर 1+√3 चाहिए, तो 12 × 1+√3 + 14, है ना, मतलब ये 12 + 14 ये 26 + 12√3, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने एक क्वाड्रेटिक जनरेट करी। इधर से मुझे ये पता चल गया कि x² की वैल्यू 2x + 2 के बराबर है। कब? जब x 1+√3 होगा तब, है ना। 12x यार 12 होगा ना सर? कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे किधर किधर किधर? 8 और 4 12, अच्छा 12x + 12 है। सही बात है, 12x + 12 है, 12x + 12 है, तो 24 + 12√3 आ जाएगा, 24 + 12√3। ठीक है, हाँ जी, सही बात, सही बात, सही बात। अब दूसरा तरीका समझो इसी में, दूसरा भी यही है ना। यहां पे वैल्यूज पुट कर करके किया। दूसरा वाला तरीका थोड़ा और नीट एंड क्लीन है। दूसरा वाला तरीका है कि जो तुमने क्वाड्रेटिक जनरेट करी है ना, जो क्वाड्रेटिक जनरेट कर दी, क्वाड्रेटिक जनरेट करने तक का पार्ट समझ में आता है,
जो क्वाड्रेटिक जनरेट कर दी उससे डिवाइड कर दो इस क्यूबिक को, उससे इस क्यूबिक को डिवीजन मार दो, डिवीजन कि क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इससे डिवाइड कर दो इस क्यूबिक को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इससे डिवाइड कर दो। जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर है, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, देखते रिमाइंडर क्या आएगा। पहले एक्स क्यूब की सुपारी देनी है तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स क्यूब बनेगा, एक्स इंटू माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 2x बनेगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x की तरह उतरेगा और प्लस के 2 को भी नीचे उतार दो, है ना, माइनस 2x प्लस 2x और प्लस 2 इधर भी आ गया। फिर बाद में यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म की सुपारी देनी है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10 बन जाएगा, ये कटेगा, 2x प्लस 10x ये 12x और 2 प्लस 10 12, 12x प्लस 12 देखा देखा सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। मैंने कहा यही इसकी वैल्यू है, ये जो क्यूबिक है इसकी वैल्यू यही आएगी, आई भी थी इसकी वैल्यू, यही आई थी ना, यही आई थी इसकी वैल्यू, 12x प्लस 12 ही आई थी। हाँ जी गाइस, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों सर, 12x प्लस 12 कैसे, ये रिमाइंडर ही हमारा आंसर कैसे, रिमाइंडर इज आवर आंसर गाइस, ये रिमाइंडर ही आंसर कैसे, क्योंकि याद करो फिर से वही बात की डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ जी, अब जो डिविडेंड हुआ वो हमारी ये क्यूबिक है, इसी की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इनटू सम कोएफिशिएंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा। अब बात यह है कि x बराबर 1 प्लस रूट 3 पे एट x बराबर 1 प्लस रूट 3, x बराबर 1 प्लस रूट 3 के ऊपर ये क्या हुआ, ये चीज जीरो हो गई ना, ये चीज जीरो हो गई ना भाई, क्योंकि 1 प्लस रूट 3 इसका रूट है, ये चीज जीरो हो गई तो ये डिविडेंड किसके इक्वल आ गया, रिमाइंडर के इक्वल आ गया, है ना, तो डिविडेंड किसके इक्वल आ गया, रिमाइंडर के इक्वल आ गया, है ना, डिविडेंड रिमाइंडर के इक्वल। वही मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगी। अब चाहे डिग्री 4 डिग्री 5 कितने भी डिग्री की एक्सप्रेशन दे रखी हो, इस तरीके से अपन इजीली जा सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ जी गाइस, क्या क्लियर है, बताओ। जैसे कुछ भी दिया गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 एट x बराबर 2 प्लस रूट 3, ऐसा दे दिया, है ना, x बराबर 3 माइनस रूट 5 ऐसा दे दिया, कोई भी ऐसे दे रखा हो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई, ठीक है। सर क्या आईटी के बाद सच में लाइफ सेट होती है क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ, बताओ गाइस, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कि x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 इसकी वैल्यू निकालनी है, x बराबर 3 माइनस रूट 5 पे, तो वो बात है, ठीक है। तो यहां पे भी यही करने का, 3 को इस साइड लाने का, तो x माइनस 3 बराबर माइनस रूट 5, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देने का। हाँ जी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी। देखो यार, लाइफ सेट होती हो नहीं होती हो वो तो डिपेंड करता है ना कि तुमने 4 साल में भी क्या किया है, तुम क्या करते हो कॉलेज के 4 सालों में, तुम कितनी पढ़ाई करते हो, कितनी मेहनत करते हो, तुम्हें किस फील्ड में जाना है, तुम्हारा क्या विजन है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है आप कॉलेज गए ना हो पर तुम्हारा विजन स्ट्रांग है, तुम्हें पता है कि मेरे को इस फील्ड में काम करना है, भले ही आप 12वीं फेल क्यों ना हो, मैं तो बोलूं आप 12th में फेल हो जाओ, बट आपका फ्यूचर को लेकर एक विजन होना चाहिए कि मेरे को फ्यूचर में ये चीज बिल्ड करनी है, ये मेरा टैलेंट है, इस चीज में मुझसे तगड़ा कोई नहीं है। कोई भी आपका टैलेंट हो सकता है, चाहे आपका टैलेंट हो किसी बिजनेस को बिल्ड करना, चाहे आपका टैलेंट हो मोटिवेट करना, चाहे आपका टैलेंट हो एक्टिंग करना, कोई भी आपका टैलेंट हो, आप बोलो कि इस टैलेंट में मुझसे बेस्ट कोई नहीं है और इस फील्ड में काम करना चाहता हूं, ये मेरा विजन है।
अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो भले आप, मैं बोलूं 12वीं का पेपर ही मत दो, ठीक है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना गाइस। आईआईटी के अंदर बस ये है कि आप एक बार आईआईटी में चले जाते हो, उसके बाद में आप कई सारे टैलेंट क्रिएट हो जाते हैं, है ना। कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे बन जाते हो, जैसे टेक्निकल फील्ड में हो गया, कोडिंग वगैरह में हो गया, लोग बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है ना। और अगर तुमने सोच लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है भाई, कि तुम सोचो मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, आईपीएल में खेलना चाहता हूं, फिर तुम सोचो क्या आईपीएल में खेलने से लाइफ सेट है ना। क्या पता आईपीएल में खेल के मेरा इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना ही नहीं हो पाए। तो अगर तुम ये नेगेटिव सोच रहे हो तो भाई पहले घुसे क्यों तुम आईपीएल खेलने के लिए, पहले क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। अब बाद में सोचो क्या आईपीएल में ये भी हो सकता है। चार रिश्तेदारों ने बोल दिया नहीं नहीं क्रिकेट में तो कोई फ्यूचर है क्या, और तुम सोच लो कि नहीं यार क्रिकेट में सच में फ्यूचर नहीं है, क्यों मैं सुबह शाम लगा पड़ा हूं, सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूं, सुबह से शाम 12-12 घंटे खेल रहा हूं, खून पसीना बहा रहा हूं, क्यों बहा रहा हूं, है ना। फिर वो नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी अगर तुम्हें नेगेटिव न्यूज भी देखने को मिले तो सिंपल सी बात ये सोचना कि अब तो तुम कूद चुके हो ना इस लड़ाई में, है ना। अब तो तुमने डिसाइड कर लिया, अब तो कूद चुके हो इस लड़ाई में। लड़ाई में कूदने के बाद बोलते हो कि सर लड़ाई करने का मूड भी है क्या मेरा, तो भी लड़ाई में कूदे का है तुम, है ना। अब चाहे मूड हो नहीं हो लड़ना पड़ेगा तुमको, है ना, और अच्छे से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका रिग्रेट और बड़ा होगा, उसका रिग्रेट और बड़ा होगा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ लड़ाई में कूदे हैं हो सकता है वो लड़ाई जीत के चले जाए आईआईटी के अंदर, फिर उनको देख के तुम्हें और बुरा लगेगा, किससे अच्छा तो लड़ ही लेते यार, बीच में हथियार फेंक दिया हमने। ठीक है, सही बात। चलो तो देखो यार, x बराबर 3 माइनस रूट 5 के ऊपर अगर अपने को वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर दो, 3 को इस साइड लेके आओ, स्क्वायरिंग कर लो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, ऐसा सा बनेगा, है ना। अब इससे इसको डिवाइड मार दो, डिवीजन करना आता है क्या तुमको, हाँ जी, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा, तो डिवीजन मार दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इससे डिवाइड मार रहे हैं अपन x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 को। सबसे पहले ये x की पावर 5 की सुपारी देने का है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब इंटू 6x माइनस 6x की पावर 4, एक्स क्यूब इंटू 5 प्लस 5x क्यूब, सब्ट्रैक्ट कर डालो, हाँ जी, ये कटा, ये माइनस प्लस बन के आएगा, तो ये देखो प्लस 6x की पावर 4 बनेगा, माइनस 4x क्यूब माइनस 5x क्यूब, ये माइनस 9x क्यूब बनेगा, है ना। प्लस 3 उतारना चाहो तो उतार दो भले ही, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या बाद में उतार देना प्लस 3 को, है ना, क्योंकि अभी इसका काम आएगा नहीं। अब फिर बाद में देखो x की पावर 4 है, x की पावर 4 की सुपारी देनी है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x की पावर 4, 6x स्क्वायर ये माइनस 36x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इंटू 5, ये 30x स्क्वायर बन जाएगा, ये कटेगा, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 36x क्यूब माइनस 9x क्यूब, सर 5 नहीं है 4 होगा, किधर 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 किधर, अच्छा यहां पे 4 है, ओके इधर 4 है ये, हाँ ये प्लस 4 बनी थी ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है, तो यहां पे ये 4x क्यूब बनेगा, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये माइनस का 8x क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और 6 चौक 24, ये 24x स्क्वायर बनेगा इधर, ठीक है, माइनस का 8 प्लस 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा अपने पास में 28 आ जाएगा, तो 28x क्यूब, और ये माइनस 24x स्क्वायर बन रहा है, माइनस 24x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो गई ना, हाँ बस ऐसे डिवीजन करते रहने का, ये प्लस का 3 यहां पे उतर जाएगा, ठीक है, ये 28x क्यूब की सुपारी देनी है, तो यहां पे इसको 28x से मल्टीप्लाई करना, ताकि 28x क्यूब की लास्ट में कुछ लीनियर बनेगा, लास्ट में कुछ लीनियर बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर लीनियर आएगा और लास्ट में कुछ लीनियर बनेगा, उसको तुम, वही अपना आंसर है, वही अपने पास इसकी वैल्यू है,
ठीक है, ओके। हाँ, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो बस आज की कहानी यहीं पे, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमने नेचर ऑफ फ्रूट की कहानी पढ़ी है, नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में सीखा है। अब अपन अगले सेशन के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फ्लैशबैक सेशन जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा, तो इसलिए ट्रिगो का रिवीजन करते रहना और टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस शीट वो करना है, वो तुम्हें खुद को ही करना है गाइस, ठीक है। कोई कराने नहीं आएगा तुम्हें, ये तुम्हारा हाथ पकड़ के सवाल करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा, वो गए वो दिन बचपन के, ठीक है। हाँ जी गाइस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक तो अमृत आज आया, आज अमृत को दो ही डाउट है, सर शादी होगी, बच्चे हो गए, बता दो हमको। इसके सवाल यहां से आगे बढ़ नहीं रहा है, एक भी क्वेश्चन, एक भी क्लास रिलेटेड सवाल नहीं पूछा है बंदे ने। नहीं नहीं भाई, शादी नहीं हुई है। और बताओ, क्यों पूछ क्यों रहे थे, पर क्या सोच के पूछ रहे थे तुम? कुछ सोचे हो क्या हमारे लिए, बता दो। मॉड्यूल में सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही बन रहे थे, वो भी TWQ के पुराने क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ओके, अमृत ने लगा है पूरा, मेरी फ्यूचर प्लानिंग करके आया अमृत आज। चलो ठीक है, हाँ क्लियर। आपकी एज प्लीज, बस तुमसे 2-4 साल ऊपर नीचे, और क्या। थैंक यू, थैंक यू सर, आपकी क्लास में बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है तुम लोग क्लास में। ओके सर, इतने खुश शादी के टाइम मैं कभी नहीं होता, मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ। एक तो पता नहीं बच्चों को क्या इंटरेस्ट है, मेरे स्टूडेंट को ज्यादा इंटरेस्ट है, इतना मेरे घर वालों को इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ चलो, होमवर्क प्लीज, होमवर्क में यही बेटा, होमवर्क में यही सारी बातें हैं कि ट्रिगो का रिवीजन करो, ट्रिगो के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, है ना। होमवर्क के अंदर इतना ही है, बाकी आप क्वाड्रेटिक में अभी ज्यादा कुछ है नहीं, तो क्वाड्रेटिक में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में जो चल रहा है बस उसी का क्लास नोट्स का रिवीजन करते रहो। क्वाड्रेटिक में क्लास नोट्स करते रहो, बार बार लगातार क्लास नोट्स लगाते रहो, बस यही है, ठीक है। और कुछ तो चलिए फिर आज की सभा यहीं पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच दुर्गेश। मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।